हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जो आज का मॉक टेस्ट होने वाला है, आज का मॉक टेस्ट होने वाला है सोशल चेंज। जो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है या मॉडर्नाइजेशन है। जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं सभी, और क्लास को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें बाकी एस्पायरेंट्स के साथ, ताकि वो भी आके मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर पाएँ। जैसे कि हम डेली, आपको पता है मॉक टेस्ट यहाँ पे 9:30 बजे डेली होता है ये हमारा। और आपको मैं कहता हूँ कि आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखा करें और काउंटिंग 10 तक लिख लिया करें। जो आप क्वेश्चन ठीक करते हैं उसके आगे टिक का जो मार्क लगा सकते हैं आप ट्रू का, और जो आप गलत तो करना ही नहीं, आपको उसको स्किप करना होता है क्वेश्चंस को। चलिए सेशन को लाइक कर दें और हम अपने मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। जुड़ गए होंगे अभी तो पहला क्वेश्चन आज का क्या पूछा गया है। आज का क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया डियर एस्पायरेंट्स आपसे यहाँ पे, सोशल चेंज रेफर्स टू, सोशल चेंज रेफर्स टू ऑप्शन ए पूछा गया आपसे, सडन एंड अनप्रेडिक्टेबल शिफ्ट्स इन सोसाइटी। ऑप्शन बी पूछा गया आपसे, एनी अल्ट्रेशन ओवर टाइम इन बिहेवियर पैटर्न्स एंड कल्चर नॉर्म्स। ऑप्शन सी पूछा गया आपको, रिवोल्यूशनरी चेंज ओनली। ऑप्शन डी आपसे पूछा गया, इकोनॉमिक चेंज इन सोसाइटी। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। सभी इसको चूज़ करेंगे और लास्ट पे आपने एंड पे क्या करना है, 10 में से आप कितने मार्क्स ले रहे हैं वो वहाँ पे आपने बताना है। मैं सबके कमेंट चेक करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। चलिए बताएं आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे हमारे पास। तो आपको जैसा कि मैंने बता दिया, आपने क्या करना है, सभी ने अपने मार्क्स फिर मेंशन करने हैं, ठीक है। मैं चेक करूँगा। आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा, सोशल चेंज रेफर टू। तो सोशल चेंज किसको रेफर करती हैं, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताएं ज़रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एनी अल्ट्रेशन ओवर टाइम। कोई भी चेंजिंग जो ओवर टाइम होती है बिहेवियर पैटर्न एंड कल्चर नॉर्म्स में, उसी को सोशल चेंज कहा जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आप सबने आंसर ठीक किया होगा। सोशियोलॉजिस्ट डिफाइंड सोशल चेंज एज चेंज इन ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स दैट ट्रांसफॉर्म कल्चरल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। दीज चेंज अकर ओवर टाइम एंड ओवन हैव प्रोफाउंड एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस फॉर सोसाइटी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और हाँ, अगर कोई नया है हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। बाकी वीडियो लेक्चर भी हमने अपलोड किए हुए हैं। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो इसी से लर्न विद मीजू से हमारे पास पेज है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी। तो बाकी है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो वीडियो के एंड में मैं आपको नंबर बता दूंगा, उस पर आपने मैसेज करना है और आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है डियर एस्पायरेंट्स, बताएं सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू सोशल चेंजेस। कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट्स करते हैं सोशल चेंज में। डेमोग्राफिक, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल। बताएं ज़रा क्या आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, एजुकेशनल फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल चेंज में। कौन कौन से हैं, इनमें से आपने आंसर चूज़ करना था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमारे पास क्या होगा, बताएं ज़रा। सभी के सभी आंसर चूज़ करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सब ने आंसर चूज़ कर लिया होगा। देखें, वीडियो को पॉज किया करें और फिर आंसर देने की ट्राई किया करें पहले खुद से, फिर आपको मैं आंसर तो बता ही देता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। देखें ये सारे के सारे जो है ये मेजर फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल चेंज में। डेमोग्राफिक की बात करें, कल्चरल फैक्टर्स की बात करें, इकोनॉमिक या एजुकेशनल की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल चेंज अकर्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज, जैसे हम बात करते हैं डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल। ये सारे फैक्टर्स इसमें एक रोल प्ले करते हैं। और दीज फैक्टर्स ऑफन एक्ट इन कंसर्ट रिजल्टिंग इन चेंज इधर इन ए सीरियल मैनर आर समथिंग इन पैरेलल टू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। दोनों क्वेश्चन आप सबने ठीक किए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आज का पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल्स हैं रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज की। ऑप्शन नंबर ए आपसे पूछा गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी आपसे पूछा गया अमेरिकन रिवोल्यूशन। ऑप्शन सी आपसे पूछा गया फ्रेंच रिवोल्यूशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी के सभी आंसर चूज करें। चलिए तो आप सबने आंसर चूज़ कर लिया होगा डियर एस्पायरेंट्स। हमें पूछा गया है क्वेश्चंस में कौन सी एग्जांपल्स हैं इनमें से रिवोल्यूशनरी चेंज की और सोशल चेंज की, रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज की। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। आप सब ने सही किया होगा, 3 क्वेश्चन आप सबके ठीक हुए होंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें, अमेरिकन रिवोल्यूशन की बात करें, फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात करें, तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज की। तो ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विच फिलोसोफर पुट आउट द आइडिया दैट लिविंग थिंग्स चेंज gradually over many centuries or even millennia as a result of their ability to adapt to their environment। हाँ जी, किस फिलासफर ने ये आइडिया दिया था कि जो लिविंग थिंग्स हैं ये चेंज हो जाती हैं ग्रेजुअली ओवर मैनी सेंचुरीज पे। बताएं, हुक ने कहा, डार्विन ने कहा, वाटसन ने, या फिर आइंस्टाइन ने ये आइडिया दिया। क्या होगा आंसर, चलिए बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है हमारे पास, जल्दी से चूज करें।
तो जी एस्पायरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे डार्विन। ओके, याद रखना, अडेप्टेशंस बाय नेचुरल सिलेक्शन हैज़ बीन सेंट्रल टू बायोलॉजी एवर सिंस डार्विन प्रेजेंटेड द आइडिया मोर देन 150 ईयर अगो। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया दिया था ये भी डार्विन ने दिया था, और ये जो आइडिया है दैट लिविंग थिंग्स चेंज ग्रेजुअली ओवर मेनी सेंचुरीज, ये भी डार्विन का आइडिया है। तो डार्विन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। आप सब ने 4 के 4 क्वेश्चन ठीक किए होंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पे 10 में से 7 मार्क्स ले रहे हैं ना, तो 10 में से 7 मार्क्स आपके बहुत अच्छे माने जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। इसका मतलब कि अगर आप 7 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, अगर कमेंट बॉक्स में आप अपने शेयर कर रहे हैं तो आप अपने साथ इंसाफ कर रहे हैं, धोखाबाजी नहीं कर रहे। तो ये आपके 10 में से 7 या 7 प्लस क्वेश्चन जो आपके ठीक हो रहे हैं ये ठीक होंगे। देखिए, आपको जो नहीं आता उसके साथ बिल्कुल भी आप उसको नहीं छेड़ोगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे आप नेगेटिव में चले जाओगे तो वही आपका एक मेजर लॉस होता है। आप सब पढ़ते हैं अच्छे से, लेकिन आपका लास्ट पे एवरेज स्कोर आता है, मार्क्स जो आपके आते हैं एवरेज आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि आप गलतियां करते हो, यही जो नेगेटिव क्वेश्चन कर लेते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, डियर एस्पायरेंट्स, आफ्टर द रिवोल्यूशन के बाद यानी चेंजिंग्स के बाद जो मार्क्स प्रिडिक्टेड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वुड बी रिप्लेस्ड बाय कलेक्टिव ओनरशिप फर्स्ट अंडर सोशलिज्म एंड देन अंडर किसके अंडर ये चीज़ थी? कम्युनिज्म के, टेक्नोलॉजिकल, अल्टरनेटिव, नन ऑफ दिस। बताएं, आफ्टर the revolution of Marx predicted private ownership of the means of productions would be replaced by collective ownership first under socialism and then under, ये हमारे पास तब कब आता है आपने बताना है आंसर में। चलिए बताएं, then under, तो ये then under कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप सबने ठीक किया होगा। आफ्टर द रिवोल्यूशन की बात करें हम तो मार्क्स प्रिडिक्टेड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वुड बी रिप्लेस्ड बाय कलेक्टिव ओनरशिप फर्स्ट अंडर सोशलिज्म एंड देन अंडर कम्युनिज्म। इन द फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल क्लास एंड क्लास स्ट्रगल वुड बी नो लॉन्गर एग्जिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पे 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया यहाँ पे, इन विच प्रोसेस वेयर बाय द इकोनॉमी शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग बेस्ड लार्जली अराउंड एग्रीकल्चर ओके टू बीइंग बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। बताइए कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो इकोनॉमी है वो शिफ्ट होती है फ्रॉम बीइंग बेस्ड लार्जली अराउंड एग्रीकल्चर टू बीइंग बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, नन ऑफ दीज। बताएं क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का, कौन से प्रोसेस में ऐसा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डियर एस्पायरेंट्स? आराम से आंसर को चूज करें वीडियो को पॉज करके। तो आप सब ने इस क्वेश्चन का आंसर भी चूज कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पायरेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय द इकोनॉमी शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग बेस्ड लार्जली अराउंड एग्रीकल्चर टू बीइंग बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, आपने ये सही किया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ए टर्म दैट डिस्क्राइब्स द इंटरकनेक्शन ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। ऐसी टर्म जो डिस्क्राइब्स करती है इंटरकनेक्शन ऑफ वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस के रिलेटेड। It has been made possible among other things by the spread of free market capitalism। बताएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से वीडियो को पॉज करें और बताएं आंसर। A term that describes the interconnection of the world in terms of time and space. It has been made possible among other things by the spread of free market capitalism। तो इसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। आपने इकोनॉमिक्स में भी इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो ग्लोबलाइजेशन इज a term that describes the interconnections of the world in terms of time and space. Okay, it has been made possible among other things by the spread of free market capitalism। तो ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने सही चूज किया होगा। हमारे पास यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? हमारे पास यहाँ पे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड्स टू ग्रेटर इन इक्वलिटी हैप्पीनेस वर्कफोर्स। कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इससे ग्रेटर क्या होता है? इनइक्वलिटी होती है, इक्वालिटी होती है, हैप्पीनेस आती है या फिर वर्कफोर्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताएं ज़रा इसका आंसर, जल्दी से चूज करें इसका आंसर डियर एस्पायरेंट्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड्स टू ग्रेटर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इक्वालिटी। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी, इससे इक्वालिटी होती है एटलीस्ट इन सम स्फेयर्स। फॉर एग्जांपल कास्ट जो डिस्टिंक्शंस डू नॉट मैटर एनी मोर ऑन ट्रेन बसेज और साइबर कैफेज। ओके, ऑन द अदर हैंड ओल्डर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में परसिस्ट इवन इन न्यू फैक्ट्री और वर्क प्लेस सेटिंग्स। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था इक्वालिटी। आपने ये क्वेश्चन भी ठीक किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ मिडिल क्लास विद इन द मार्कियन फ्रेमवर्क। बताएं, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ मिडिल क्लास विद इन द मार्कियन फ्रेमवर्क? कोलिंस, कोसर या फिर ड्रेहनडॉर्फ या फिर एंगल्स? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किसने फॉर्मुलेट की थी थ्योरी ऑफ मिडिल क्लास विद इन द मार्कियन फ्रेमवर्क? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो हमारे पास जोहेंड्रॉफ है, याद रखना, फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ मिडिल क्लास विद इन द मार्कियन फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है? आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया यहाँ पे, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इनमें से कौन सी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया में? शेयर मार्केट, टेक्सटाइल मिल्स, फाइनेंस सर्विस, आयरन एंड स्टील। तो बताएं ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इंडिया में कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है, तो यहीं से मैंने ये क्वेश्चन लाया यहाँ पे। ओल्डेस्ट इंडिया में इंडस्ट्री कौन सी है? ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इंडिया बताएं ज़रा। शेयर मार्केट है, टेक्सटाइल मिल्स, फाइनेंस सर्विस, आयरन एंड स्टील। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है डियर एस्पायरेंट्स? जल्दी से चूज़ करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेक्सटाइल मिल्स। क्या है? टेक्सटाइल मिल्स इज द राइट आंसर। हमारे पास 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। कॉटन टेक्सटाइल्स हैज बीन अराउंड सिंस 1818 AD, हेंस दिस इंडस्ट्री इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री इन इंडिया। अगर कॉटन टेक्सटाइल की हम बात करते हैं, द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट ग्लस्टोर नियर कोलकाता इन 1880। ठीक है, आपने क्या करना है, जो ये हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, इनको आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने कितने स्कोर किए हैं इसमें से। ओके, मैं सबके आंसर यहाँ पे चेक करूँगा। देखें, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमीज टू वंस रेलिएंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, फिर करेक्टराइज बाय द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस यूटिलाइजिंग मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड आउटपुट। ठीक है, ऑफन लीड्स टू अर्बनाइजेशन एज पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। कि जब क्या होता है, हमारे पास जो लोग हैं माइग्रेट करेंगे रूरल एरिया से सिटीज़ में इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट की सर्च में इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़ में। फिर एसोसिएटेड विद राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ये एसोसिएट किसके साथ जुड़ी है? राइज ऑफ कैपिटलिज्म के साथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए वेज लेबर सिस्टम के साथ। ठीक है, ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें हो गई हमारे पास। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमीज, कल्चर, सोसाइटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज ऑन ए ग्लोबल स्केल। ठीक है, यानी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जब चीज़ों को देखा जाता है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमीज, कल्चर, सोसाइटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ को ग्लोबली। ओके, फिर फैसिलिटेटेड जो हमारे पास ये होता है बाई एडवांसमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन में, यहाँ पे एडवांसमेंट आना, कम्युनिकेशंस में एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ओके, इन्वॉल्व्स द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, यहाँ पे होता है सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। यहाँ पे क्या होता है? फ्री फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज का, कैपिटल, इंफॉर्मेशन का, पीपल का, यहाँ पे अराउंड अक्रॉस बॉर्डर्स। और लेड्स टू कल्चरल एक्सचेंज, द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल नेटवर्क एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? मॉडर्नाइजेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग मॉडर्न प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजीज, इंस्टीट्यूशंस एंड वैल्यूज़। ओके, often involves change in social, economy, political and cultural system to align with contemporary norms and standards, includes improvement in infrastructure, education, healthcare and governance, or can lead to increased productivity, higher living standard and social progress, sometimes accompanied by resistance or backlash from traditionalist or conservative elements within society। ये कुछ बातें मॉडर्नाइजेशन के बारे में थी। ओके, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मॉक टेस्ट आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, कितने आपके मार्क्स आए हैं मेंशन कर दें। बाकी जो नए हैं वो हमें 8492886188 पर मैसेज करेंगे, उनको ऐड कर दिया जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। बाकी जो वीडियो लेक्चर हैं आपने अगर नहीं देखे हुए प्लेलिस्ट में जाएं तो देख लें। चलिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।